कश्मीर की हिस्ट्री, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री हम स्टार्ट कर चुके थे। लास्ट के वीडियो में हमने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था और गुप्ता डायनेस्टी में भी हमने क्वीन दिदा के बारे में स्पेशली पढ़ा था। तो उसमें आपको मैंने बता दिया था कि इसके बाद जो डायनेस्टी स्टार्ट होगी वो लोहारा वाली होगी। थोड़ा सा आपको समझ आया होगा। तो आज हम लोहारा डायनेस्टी स्टार्ट करने वाले। टाइम पीरियड है 1003 से, क्योंकि इसी टाइम पे क्वीन जिद्दा की डेथ हुई थी, तो 1172 तक ये चलता है। अब किसी बुक में आपको डेट्स डिफरेंट देखने को मिलेंगे, उसका रीज़न क्या है वो भी ये वीडियो देखते देखते आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिडिवल हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की हम पढ़ रहे थे। JND की हिस्ट्री के नाम से लेकर प्ले लिस्ट है, वहाँ पर जाके पुराने वीडियोज़ आप देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि अगर हम बात करेंगे लोहारा डायनेस्टी के कौन सी ट्राइब को बिलोंग किया करते थे, तो खासा ट्राइब को बिलोंग करते थे। लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर का नाम बताइए, तो संग्राम राज यहाँ के फाउंडर का नाम हो जाएगा। 1003 से लेके 1028 तक का टाइम पीरियड इनका रहा है। संग्राम राज की बात करें, लास्ट की वीडियो में बताया था क्वीन दिदा के नेफ्यू हैं उदय राज के बेटे। उदय राज क्वीन दिदा का भाई होता है। क्वीन दिदा के भाई का नाम उदय राज का बेटा कौन? संग्राम राज। अब क्वीन दिदा ने पहले ही अपने डेथ से पहले ही अनाउंस कर दिया था कि राजा जो है आगे सिंहासन जो संभालेगा, जो इसका भी शासन रहेगा, वो नाम संग्राम राज रहने वाला। ऐसा नहीं कि और कोई यहाँ पर नहीं था, और भी कई सारे थे। एक कंपटीशन करवाया गया था, उस कंपटीशन का विनर संग्राम राज, इसीलिए संग्राम राज को आगे राजा चुना जाता है। फिलहाल जो भी है, नई डायनेस्टी स्टार्ट हो चुकी है। लोहारा डायनेस्टी 1003 में स्टार्ट हुई, क्वीन दिदा की डेथ हो गई है। ये रहा कहाँ पे करते? लोहार कोटा फोर्ट्रेस हुआ करता था, वहाँ पे रहा करते थे। और आज के टाइम पे वो जगह लोरेन वैली के नाम से जानी जाती है, पुंछ वाले साइड में है। ये उसी वैली की कोई इमेज आपके सामने में शेयर कर रहा हूँ। अब संग्राम राज की बात करें, इनका क्वीन का नाम था श्रीलेखा। श्रीलेखा की बात करें, टैलेंटेड थी और इनको कई सारे मैटर्स में एडवाइस भी किया करती थी। जैसे कि महमूद ऑफ गजनी के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी उसमें भी उन्होंने बड़ा अहम रोल यहाँ पे निभाया था। संग्राम राज की वाइफ श्रीलेखा का बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। संग्राम राज के हम टाइम पीरियड को पढ़ रहे हैं, तो संग्राम राज वर्सेस महमूद ऑफ गजनी हम पढ़ने वाले हैं। अब लास्ट के वीडियो में आपको बताया था महमूद ऑफ गजनी के बाद में क्वीन दिदा ने 2 बार हराया था, और यहाँ पे आज मैं आपको बोलूँगा कि संग्राम राज ने 2 बार महमूद ऑफ गजनी को हराया था। तो यहाँ पर क्या रहने वाला है, यहाँ पर डिबेट्स वगैरह चलती हैं और मैक्सिमम जगह पर यही माना जाता है कि क्वीन दिदा के टाइम पर जो है वो महमूद ऑफ गजनी ने कभी कश्मीर साइड में एंट्री करी नहीं थी, ट्राई कभी करा ही नहीं था। वो संग्राम राज के टाइम पीरियड था जो महमूद ऑफ गजनी ने ट्राई करा था, बट वो फेल हो चुका था, ऐसा माना जाता है और ऐसा मैक्सिमम हिस्टोरियंस ऐसा ही मानते हैं। लेकिन जो क्वीन दिदा के फेवर में आते हैं वो ये बात सामने लाते हैं कि जैसे जयपिदा का टाइम पीरियड था, उस टाइम पर भी महमूद ऑफ गजनी ने अटैक करने का ट्राई किया था। वो बिल्कुल सच है कि ट्राई किया था, तो वो क्वीन दिदा से पहले का टाइम पीरियड था। तो ऐसे नहीं कि कश्मीर में महमूद ऑफ गजनी ने 2 बार अटैक, कई बार अटैक है, उसमें क्वीन दिदा के टाइम पीरियड पे भी अटैक करा था। बट फिलहाल वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं बन रहा है। हमारे लिए ज़रूरी बन रहा है कि संग्राम राज के टाइम पीरियड पे जब महमूद ऑफ गजनी ने अटैक करा तो क्या रिजल्ट आया था। पहले 1014 की बात करें, 1014 AD की बात करें, महमूद ऑफ गजनी की बात करें, वो काबुल शाही किंगडम में अटैक करते हैं। अब काबुल शाही ऐसे नहीं कि कश्मीर वाला किंगडम है। काबुल शाही जो रूलर थे उस टाइम तो कौन हुआ करते? त्रिलोचन पाला की बात करें, ये मदद मांगते हैं संग्राम राज से कि हमारी मदद की। जो संग्राम राज अपने यहाँ से भेजते हैं आर्मी, और किसके अंडर भेजते हैं? तुंगा के अंडर भेजते हैं। तुंगा वही है जब क्वीन दिदा के लास्ट टाइम पे आपको मैंने बताया था एक प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट करती है, जिसे कहा जाता है कि क्वीन दिदा का अफेयर भी चल रहा था। वही तुंगा की जो आर्मी होती है उस आर्मी, और कहा जाता है कि संग्राम राज काफ़ी टाइम तक इनसे डर भी रहे थे, क्योंकि तुंगा जो है वो अपने हिसाब से काम वगैरह कर रहा था। हालांकि एक्सपीरियंस बड़ा था, बट जो भी उन बातों को फिलहाल हम साइड रखते हैं। संग्राम राज जो अपनी आर्मी भेजता है काबुल शाही रूलर के फेवर में कि हम अपनी आर्मी भेजे, तो महमूद ऑफ गजनी से लड़ाई लड़ो जाके। तो लेकिन होता गया है कि काबुल शाही रूलर जो त्रिलोचन पाला की बात करें, उनकी डिफीट, वो हार जाते हैं उसमें। अब वो ये हार चुके हैं, तो महमूद ऑफ गजनी को ये लगता है कि यार ये कश्मीर का रूलर है, इसने कैसे हेल्प कर दी इसकी मेरे खिलाफ आने के लिए, तो मैं कश्मीर में जाके भी अटैक करूंगा। ये कहानी यहाँ पर आती है। तो महमूद की बात करें, वो तोही रिवर से पुंछ रिवर के नाम से आज के नाम पर जाना जाता है, उस साइड से अटैक करने की कोशिश करता, तोश मैदान वाली जगह से आने की कोशिश करता, लेकिन वहाँ पर किला इतना बड़ा होता है वो एंट्री नहीं कर पाता वहाँ पर। इसमें कई सारी कहानियाँ बताई जाती है, लेकिन हाँ इतना ये फैक्ट है कि महमूद ऑफ गजनी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और इवन कि जब उसको यहाँ से जाना पड़ता है, कई सारे उसको लोग मारे जाते हैं, इवन वो खुद भी एक सिचुएशन ऐसी आती है कि खुद भी मरते मरते वहाँ से वो बचता है। लेकिन फाइनली वो दूसरी बार फिर से अटैक करता है 1021 में, लेकिन दोबारा से फिर से जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसके बाद वो दोबारा कश्मीर की तरफ अटैक नहीं करता। ये कहानी फैक्ट है, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं रहना कि 2 बार महमूद ऑफ गजनी की बात करें वो हारा था यहाँ पर। आगे चलता है, आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं। अब हमने संग्राम राज की बात की, तो संग्राम राज का जो मेन जितना भी पोर्शन था वो आपसे मैंने डिस्कस कर लिया। संग्राम राज के बाद किसकी टर्न आती है? संग्राम राज के बाद टर्न आती है अनंत देव की। अनंत देव के पीछे थोड़ी सी कहानी है। संग्राम राज का बेटा था हरिराज। एक सेकंड रुक जाओ,
चलिए यहाँ पर होता है कि संग्राम राज की बात करेंगे। संग्राम राज के बाद उनका बेटा हरिराज जो है वो सिंहासन संभालते, लेकिन होता क्या है, सिर्फ 22 दिनों का टाइम पीरियड रहा था। उनका जो रेन शासन था वो सिर्फ 22 दिनों तक था, इससे ज़्यादा वो नहीं कवर कर पाए थे। इसीलिए उसके बाद क्या होता है, हरिराज के बारे में आपको मैंने बताया नहीं, डायरेक्ट आपको अनंत देवा के बारे में बताया। ऐसे संग्राम राज पहले आए, संग्राम राज के बाद हरिराज, हरिराज के बाद अनंत राज जो है, अनंत देव जो है सामने आते हैं और इनका टाइम पीरियड यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब अनंत देव की बात करें, इनकी वाइफ का नाम है सूर्यमती। जैसे कि अगर हमने बात की संग्राम राज की, तो संग्राम राज की जब हम बात करते हैं इनकी वाइफ के बारे में, हमने बड़ा श्री लेखा के बारे में कि इन्होंने किस तरह से इनकी हेल्प करी थी। उसी तरह से संग्राम राज के बेटे जब अनंत देव की बात करें, वो सिंहासन संभालते हैं, तो उनकी वाइफ सूर्यमती जो है, इनकी वाइफ हैं, ये भी इनकी बड़ी हेल्प वहाँ पे करते हैं। अगर मैं अनंत देव की बात करूँ, टाइम पीरियड क्या है, 1028 से लेकर 1063 तक का टाइम पीरियड रहता है। और उस टाइम पे जो भी कर्ज लिया होता है और भी जो कई तरह के इश्यूज होते हैं, एक्सटर्नल जो भी अफेयर्स वगैरह चल रहे होते हैं मिनिस्ट्री के साथ वगैरह, मतलब कि जो एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं उन सभी से जो है वो बच जाते हैं। इस तरह की स्ट्रैटेजी वगैरह बनाई जाती है, एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाई जाती है और एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी भी रेज करी जाती है। तो इस तरह से शासन को चलाया जाता है, मतलब सिक्योर करा जाता है अपने शासन को। अनंत देव अपने टाइम पीरियड पे सिक्योर कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि सूर्यमती वहाँ पर उनकी जो वाइफ हैं वो उनके इस काम में हेल्प कर रही होती हैं। अब अनंत देव के बाद क्या होता है, देखो अनंत देव को सपोर्ट कौन कर रहा है, उनकी वाइफ सूर्यमती सपोर्ट कर रहे हैं। अब अनंत देव के बाद टाइम पीरियड किसका आता है, कलिश का आता है। अब कलिश के टाइम पीरियड की बात करें, वो 1063 से लेकर 1089 तक का है। लेकिन होता क्या, अगर हम सूर्यमती की बात करें, जो भी मैंने आपको बताया, जो कि अनंत देव को हेल्प कर रही थी, सूर्यमती क्या करते हैं, अनंत को फोर्स करते कि अब तुम एक काम करो, अब बड़ा होगा, अब सिंहासन जो है, जो भी रेन है, वो बेटे के कंट्रोल में कर लेते हैं, मतलब कलश के कंट्रोल में कर लेते हैं। समझ गए हो? अभी अनंत देव की हम बात करते हैं, उनकी बीवी उनकी हेल्प कर रही थी, वही उनको बोलते हैं 1063 में कभी काम करो, जो रूल है वो कलश के कंट्रोल में कर लो। लेकिन होता क्या है कि कलश जो है वो इस तरह से कैपेबल नहीं होता, सही से संभाल नहीं पाता, और उसी के टाइम पीरियड पर क्या होता है, वो इस तरह के रूल्स वगैरह बनाता है, इस तरह के रेगुलेशन आते हैं कि उसके पापा यानी कि अनंत देव को वो सिंहासन छोड़ के, सिंहासन तो वैसे छोड़ दिया हो, मतलब वो दरबार छोड़ के, वो जगह छोड़ के यहाँ से जाना पड़ता है, एक तरह से वनवास के लिए यहाँ से निकलना पड़ता है। और फिर वो विजयेश्वरम में जाकर रहना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कई तरह की प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती है अपने बेटे की वजह से, और बेटा सही से काम भी नहीं कर रहा होता। और इनको लगता है कि यार देखो, इस सिचुएशन में भी जो मेरी वाइफ है वो अपने बेटे को सपोर्ट करे, जबकि मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तो फाइनली जाके कहा जाता है कि अनंत देव जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। 1081 टाइम पीरियड है वो आपके सामने। और ये कहा जाता है कि जब सुसाइड किया उसके बाद जो है वो कलश से अपने जो रूल्स वगैरह, जो भी अपने रेगुलेशंस हैं, काम करने का तरीका बदलता है और काम सही तरीके से करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, बाद में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। फिलहाल कलश के बाद जो टाइम पीरियड है आपको मिलता है 1089 तक का टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड था हर्ष का। हर्ष की बात करें, स्टार्टिंग में तो ठीक है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा होता है, लेकिन आने वाले टाइम पर लोगों की बातें सुनना या फिर लालच की तरफ बढ़ते हुए रहना, इन सभी बातों की वजह से वो भी जो स्टार्टिंग में सही टाइम पीरियड चल रहा था, लास्ट में वो भी ख़राब होता रहता है। और जैसे आपको बताया, करप्शन वगैरह, क्रूअल्टी वगैरह, ही सब कुछ आपको हमारे कश्मीर में देखने को मिल जाता है। और फिर आपको मैंने लास्ट वीडियो में दमारस के बारे में बताया था, 1-2 वीडियोज़ पहले, कि वो किस तरह से जो है वो रेज़ कर रहे थे, पावर में आ रहे थे। तो ये फाइनली जाके तो हर्ष को मार देते, क्योंकि हर्ष इनको मारने जाता है और फाइनली यही है जाके हर्ष को मार देते हैं। तो इस तरह से हर्ष का टाइम पीरियड हमने कवर करा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये जेके लेटेस्ट इन्फो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से इंस्टाग्राम है, वहाँ पर जाके हमें फॉलो करना चाहते हो फॉलो कर सकते हो। इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलते रहते हैं। टेलीग्राम भी इसी नाम से है, वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह भी मिलते रहते हैं, तो जाके टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में लिंक भी मिलेगा टेस्ट सीरीज़ का, वो भी ज्वाइन कर लेना। फिलहाल लोहरा डायनेस्टी की हमने बात करते हैं। लोहरा डायनेस्टी में 2 तरह की लोहरा डायनेस्टी पढ़ते हैं। लोहरा डायनेस्टी 1 जो हमने अभी तक पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे सेकंड लोहरा डायनेस्टी, यानी कि लोहरा डायनेस्टी 2। इसका टाइम पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, जब उछाला का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है ना। अभी हम कहाँ पे पढ़ रहे थे, अभी हमने हर्ष के टाइम पीरियड तक बात थी 1101 तक। 1101 में क्या है, फर्स्ट वाली खत्म होगी, फिर 1101 से दूसरी डायनेस्टी स्टार्ट होती है। इसके जो रूलर हैं पहले वो उछाला आते हैं, ये भी सही होते हैं, लेकिन एक बार फिर से बोलूँगा वही कि आने वाले टाइम पे जो करप्ट मिनिस्टर होते हैं उसकी वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाते, सिचुएशन दोबारा से ख़राब हो जाती है। स्टार्टिंग में ठीक है, बाद में ख़राब हो जाती है। फिर इसके बाद उछाला के बाद जैसे इसका भाई होता है आगे, अगर हम सुसाला की बात करेंगे, वो कई तरह के अटैम्प्ट करते हैं सिंहासन से हटाया जाए। तो इस तरह से इंटरनल 30 बड़े वहाँ पर होते हैं। तो जो कश्मीर का रेन है, शासन है, वो सही तरीके से नहीं चल रहा, लोग शांति से वहाँ पर नहीं रह पा रहे। तो जैसे कि आपको सुसाला अटैक वगैरह करने का ट्राई करता है, फिर अपने कंट्रोल में कर लेता है, फाइनली जाके जय सिम्हा का टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। वो टाइम पीरियड है 1128 से लेकर 1155 तक। जय सिम्हा कौन है, सुसाला के बेटे। जय सिम्हा को होता क्या, पहले सुसाला जो है वो राजा अपॉइंट कर लेता है, लेकिन बाद में मना करता है, नहीं मैं इस सिंहासन वगैरह संभालूंगा, मैं राज वगैरह करूँगा। बट फाइनली जो भी है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो 1128 में जाके जय सिम्हा जो है वो अपने कंट्रोल में सब कुछ कर लेते हैं।
और थ्रेट जो भी इंटरनल नक्सल होते हैं उनको अच्छे से समझते हैं और अच्छे से जो है अपने स्टेट को, अपने जम्मू कश्मीर को जो है वो बचा लेते हैं, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से बचा लेते हैं। और कलहन की बात करेंगे, जो राज तरंग ने लिखी थी वो जयसिम्हा के टाइम पीरियड पर ही लिखी थी, लोहारा डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर ही लिखी थी। लोहारा में भी सेकंड लोहारा डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर लिखी थी। इनकी जो वाइफ हैं क्वीन राधा देवी, उन्होंने भी बड़ा हेल्प किया एडमिनिस्ट्रेशन में, इसीलिए राज तरंगनी में उनकी प्रेस में भी कई तरह की बातें वहाँ पर लिखी गई हैं। और कलहन की बात करें, जयसिम्हा का टाइम पीरियड बड़ा सही था, इसी वजह से इन्हें जो है लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि अभी होने पर क्या वाला है, हिंदू रूल डिक्लाइन हो रहा है और मुस्लिम रूल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जयसिम्हा जो है वो लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर कश्मीर के, ये कलहन ने कहा था। और फिर जयसिम्हा का रूल जो है 1155 तक कंटिन्यू रहता है। उसके बाद उनके बेटे परम अनुका आ जाते हैं। फिर उसके बाद उनके ग्रैंडसन वंती देव आ जाते हैं। वंती देव की बात करें, कहा जाता है कि ये लास्ट रूलर थे लोहारा डायनेस्टी का, जिनका टाइम पीरियड जो है वो 1172 तक रहता है। तभी फर्स्ट स्लाइड में आपको मैंने 1003 से लेके 1172 तक का टाइम पीरियड बताया था, क्योंकि इसका लास्ट रूलर जो है वंती देवी को माना जाता है, इसीलिए वो 1172 तक थे, इसीलिए लोहारा डायनेस्टी को मैंने 1172 तक लिखा है। उसके बाद क्या होता है कि दूसरी देव डायनेस्टी वगैरह आ जाएगी, कई सारी बुक्स में देव डायनेस्टी को भी लोहारा डायनेस्टी में इंक्लूड करा गया, इसलिए वो डेट 1278 इस तरह से चली जाती है। बट हाँ, हमें पता है कि ये लास्ट रूलर है तो हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, फिर दूसरी देव डायनेस्टी है वो कवर करना स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे जो है वो मुस्लिम रूल में स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को एंड करेंगे, अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू और जय हिंद।